क्या आप जानते हो जब पृथ्वी पर पानी था ही नहीं तो पहली बार बारिश कैसे हुई? ऐसी मछली जिसके रगों में आपकी घर की बिजली से ज़्यादा करंट दौड़ती है, जो कि बल्ब भी जला सकती है। क्या आपने कभी चलने वाला पेड़ देखा है? क्यों ये सिंगर इंडिया छोड़कर जापान में बहुत फेमस है? इन वाइंड मिल को इतना ऊपर कैसे लगाया जाता है? और ये चीज़ें तो आपने कभी देखी नहीं होगी। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, नंबर 1, ये इलेक्ट्रिक ईल है जिसे छूते ही आपको 852 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट लगेगा, जो कि आपके घर में लगे सॉकेट से 3 गुना ज़्यादा होता है। ये मछली इतना खतरनाक है कि ये अपने से बड़े शिकार मगरमच्छ को भी बिजली के झटकों से मार सकती है। इलेक्ट्रिक ईल का एक झटका किसी भी इंसान को हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम को फेल कर सकता है। इनका झटका इतना तेज होता है कि ये अपनी मछली के करंट की मदद से शिकार को दूर से ही मार गिराती है, जिसकी वजह से दूसरे शिकारी इसके आसपास भी नहीं आते। ये मछलियाँ एक दूसरे से बात करने के लिए और अपने शिकार खोजने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक बेल इस्तेमाल करती है। नंबर 2, आपको यकीन नहीं होगा कि पृथ्वी पर चलने वाले पेड़ भी मौजूद हैं, जो कि लिटरली में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। तो लैटिन अमेरिका में एक टाइप के पेड़ पाए जाते हैं जिसका नाम सोक्रेटियो एक्सोहिजिया या फिर वॉकिंग पॉम ट्री कह सकते हैं। ये सही लग रहा है। इसकी लंबाई 15 से 20 मीटर तक होती है। इन पेड़ों की जड़ें जमीन से ऐसे बाहर निकलती रहती हैं। एंड हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये पेड़ 2 से 3 सेंटीमीटर तक चलती रहती है और एक साल में करीब 20 मीटर तक। बट साइंटिस्ट की माने तो यह पेड़ एक्चुअल में चलते नहीं है, बल्कि जिस तरह ये पेड़ उड़ते हैं वहाँ ये सनलाइट काफ़ी कम मिलता है एंड इसलिए ये सनलाइट की तरफ मूव करती है। ऐसा करने के लिए इन पेड़ों की जड़ें सनलाइट की तरफ उगना शुरू कर देती हैं एंड एक पीछे की जो बची जड़ी होती है वो धीरे धीरे छूटती रहती है। नंबर 3, सोचिए किसी इंसान को लोहे के डिब्बे में बंद करके उसके नीचे आग लगाने पर उसकी कितनी दर्दनाक मौत होगी और जलने पर बदबू की वजह महक आए। यही पेजुएन वूल है। दरअसल इसका आविष्कार ऐसे हुआ कि रोम के राजा फलारिस ने सबसे भयंकर टॉर्चर वाला डिवाइस बनाने का आदेश दिया। फिर पेरोलिस नामक एक व्यक्ति ने ब्रोश से बना एक बूल यानी शांड पेश किया। शांड अंदर से खोखला था और इसके मुंह के आगे एक ऐसा डिवाइस लगा हुआ होता है जो कि चिल्लाने की आवाज़ के शांड से तार की आवाज़ में बदल देता है। राजा को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। इसकी साउंड प्रॉपर्टी चेक करने के लिए पेरिलोस को अंदर चलाने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही पेरिलोस अंदर गया वो बुल को लॉक कर दिया गया और नीचे से आग लगा दिया गया। इस बुल का क्रिएटर अंदर तड़पता रहा और राजा गुर्राने की आवाज़ और महक का आनंद लेता रहा। नंबर 4, ये वीडियो देखो जिसमें यह बच्चा मेन होल में पटाखा फेंकता है। तब ये एक बड़ा धमाका होता है जिसमें 120 किलो के सब मेन होल कवर हवा में उड़ जाते हैं। दरअसल ये पटाखे का कमाल नहीं है, बल्कि सीवेज में इंसानों के निकले वेस्ट का कमाल है, जो कि डिस्कम्पोज होने पर हाइड्रोजन और मीथेन गैस रिलीज करते हैं और फिर जैसे ही इन्हें कोई छोटी सी चिंगारी या स्पार्क मिलती है तो ये एक्सप्लोज होकर मेन होल कवर को 50 फीट हवा में उड़ा सकती है। इस फेनोमेना का मेन होल इवेंट कहते हैं, जिसका मिस्ट मीटर्स ने भी ट्राई किया था और मेन होल कवर को 100 फीट हवा में उड़ा दिया था। नंबर 5, यह है सरबजीत सिंह चड्ढा, जो कि एक फेमस सिंगर है, पर यह पंजाबी या हिंदी नहीं बल्कि जापानीज गाना गाते हैं। यह पहली बार 1968 में जापान एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के लिए गए थे, जहाँ यह जापानीज सॉन्ग से काफ़ी इम्प्रेस हुए। इन सॉन्ग्स के सुनने के बाद इन्होंने सिंगर बनने का फैसला किया और 1975 में इन्होंने अपना पहला गाना ओमो कागो ने हितो रिकॉर्ड किया, जिसकी 1,80,000 कॉपी सेल हुई। पर कुछ वीजा इशू की वजह से इनको जापान छोड़ना पड़ा। इससे 30 साल बाद 2008 में इन्होंने कमबैक किया और 2014 में एक एल्बम रिलीज की जिसका नाम था ओडोरू महाचड्डा। म्यूजिकल के साथ साथ इनको अपना प्यार जापान में ही मिला और 1 साल के क्योको के साथ शादी की। वैसे इन पर एक फिल्म जरूर बननी चाहिए थे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। नंबर 6, आप सबने दिवाली में तो इन गोलियों को जला के बहुत सांप निकाले होंगे। मैंने तो बहुत सांप निकाले। इनको जला के सांप निकालने में जितना मज़ा आता है, असल में इसे घर पे बनाना भी उतना ही आसान है। सबसे पहले हमें 20 ग्राम शुगर लेनी है और 5 ग्राम बेकिंग सोडा और फिर इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी मिट्टी की। मिट्टी के ऊपर थोड़ा इथेनॉल या अल्कोहल डालेंगे और बाद में मिक्स किया हुआ पाउडर और इसको जलाने पर निकलेगा हमारा होममेड ब्लॉक स्नैक। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि जब पृथ्वी पर पानी था ही नहीं तो पहली बार बारिश कैसे हुई? दरअसल आज से लगभग 4 अरब साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ था। जन्म के बाद बहुत सारे उल्कापिंड यानी मेटियोराइट्स जब धरती से टकरा रहे थे, उन्हीं उल्कापिंडों में से किसी एक में पानी था और यही पानी जमकर चट्टानों के अंदर समा गया और टाइम के साथ साथ पृथ्वी के टेक्टोनिक खुलने की वजह से पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटने लगा। ज्वालामुखी की गर्मी की वजह से चट्टानों में जमा हुआ पानी वेपर्स के रूप में अर्थ के एटमॉस्फेयर में जमा हो गया और कुछ सालों बाद जब पृथ्वी ठंडी हुई तब बादलों में जमा हुआ वेपराइज्ड वाटर अर्थ पर बारिश के रूप में गिरने लगा और यह बारिश 1 या 2 दिन नहीं बल्कि यह घनघोर बारिश धरती पर लगभग 10 सालों तक चलती रही। यह बारिश की वजह से महासागरों का निर्माण हुआ था। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी और विशाल पवन चक्की यानी विंड माइल्स इतनी ऊपर कैसे लगाया जाता है और आखिर 1 मिनट में सिर्फ 10 से 20 बार घूमने वाली ये पवन चक्की कितनी बिजली बना सकती है?
चलिए जानते हैं। दोस्तों, इतनी भारी भरकम पवन चक्की यानी विंड माइल आदि तूफान से तेज घूमने की वजह से टूट न जाए, इसलिए इन्हें ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो धीरे धीरे घूमें। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी एक ब्लेड की लंबाई 400 फीट तक होती है। इन ब्लेड को लगाना बहुत मुश्किल काम है। इन्हें साइड तक पहुंचाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप को ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इन्हें आपस में जोड़कर क्रेन के ऊपर ले जाकर शेयर किया जाता है। एक बड़ी पवन चक्की यानी 3.5 मेगावाट की बिजली जनरेट करने की कैपेबल होती है, जो कि 1900 घरों के लिए काफ़ी है। आई होप कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। जय भारत।